झारखंड विधानसभा सत्र का भी आज छठा दिन था और छठे दिन विपक्ष के सवालों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। आपको बता दें कि कई ऐसे सवाल जिसका जवाब विपक्ष चाह रहे थे, उसका जवाब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 2 दिनों के अवकाश के बाद आज सदन शुरू होते ही बीजेपी ने राज्य सरकार से स्थानीय नीति को स्पष्ट करने की मांग की। वहीं बीजेपी के विरंची नारायण ने सरकार से नक्सली सरेंडर पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुल 1868 नक्सलियों के सरेंडर के बावजूद महज 600 नक्सलियों के आश्रितों को अभी तक नौकरी मुआवजा मिल पाया है। सदन की कार्यवाही में आज का दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का रहा, जहां सदस्यों ने सीएम से कई सवाल किए। सवालों में नहीं आते अध्यक्ष महोदय, ये ऑलरेडी उसमें जितना मुआवजा देने का है, किसको देना है, नहीं देना है, ये सारा चीज प्रावधानित पहले से है। और जो विवादित जमीन है उसका समस्या का समाधान भी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट और सरकार के अंतर्गत किया जाता है अध्यक्ष महोदय, इसलिए नीतिगत सवाल ये भी। हालांकि आज प्रश्नकाल का दिन था और ऐसे में स्पीकर ने सरकार को आधे घंटे का समय दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आधे घंटे का समय दिया गया था ताकि विपक्ष के सवालों का वो जवाब दे सके। जहां विपक्ष ने कई सवाल उनसे किए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसका जवाब देते नजर आए। सुदेश महतो ने अवैध खनन का सवाल उठाया, जहां मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया। इस प्रदेश के हिस्सों में हो रहा है, माइंस का काम है। अगर हम कहें कि हम करेंगे, ये जल्दी अगर हो जाए, क्योंकि आज टंडवा, पतराहतू, बड़का गांव, केरेडारी जमीन देने वाले लोग बाहर हैं सड़क पर। 120 दिन से, मैं भी टंडवा गया था, 120 दिन से लोग वहां धरना दे रहे हैं और सारे प्रशासन के लोग उनको बाहर रखने, महिलाएं सड़क पर खड़ी है, उनके ऊपर से गाड़ी चलाना, उनको रोज प्रताड़ित करना, केस मुकदमा देना, ये लगातार चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री इन चीजों को रोकना चाहेंगे? उन लोगों से भी संपर्क किया, उन लोगों से भी बातें की है अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को लेकर लगातार अभी हम लोगों का ये चल रहा है, विचार विमर्श चल भी रहा है अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को हम गंभीरता से लेते हैं। और इसका सब चुकी है अध्यक्ष महोदय, 2000 ईस्वी से ही यहाँ खनन कार्य नहीं चल रहा है अध्यक्ष महोदय, 50-100 साल से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। समस्या आज के दिन में भी यही हाल है अध्यक्ष महोदय। सरकार को आज के दिन में, आजादी के बाद से आज तक सरकारी जमीनों की मुआवजा कभी सरकार को नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से। और इस तरीके से बहुत माइक्रो लेवल में चीजों को देखा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और इस पर हम सरकार। आजसू समेत कई संगठनों ने विधानसभा घेराव की आज चेतावनी दी थी। विधानसभा घेराव करने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच भी गए, जिसके मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। 4000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई थी। पुलिस प्रशासन जगह जगह बैरिकेडिंग करके कार्यकर्ताओं की को रोकने की कोशिश करती हुई नजर आई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से 7 सूत्री मांगों को लेकर आजसू कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, विधानसभा घेराव करने ये जा रहे थे। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक की तस्वीर भी सामने आई है। तो आजसू कार्यकर्ताओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता। हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सदन की कार्यवाही का छठा दिन रहा। हालांकि पहले से ही आजसू ने यह ऐलान किया था कि आज विधानसभा का घेराव करेंगे और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता घेराव करने भी पहुंचे। किधर है अभी? जी, विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन था और आज प्रश्नकाल के साथ इस बजट की शुरुआत हुई। सुबह में सदन की कार्रवाई, और यदि पूरे आज बजट सत्र के दरमियान की बात करें तो जो आजसू है उन्होंने जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था और इस दरमियान कई जगह बैरिकेडिंग लगाए गए थे और उनको रोका गया। और इसके बाद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी कई प्रश्न इसमें रखे गए। कृषि पर भी आज चर्चा
की गई। हमारे साथ विधायक बंधु तिर्की हैं। बंधु जी, आपने एक सवाल कृषि मंत्री से भी पूछा था कि कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कृषि विभाग में हैं, उनको जल्द से जल्द हटाया जाए जिनकी वजह से सरकार की या कृषि विभाग की छवि खराब हो रही। देखिए, जो इनके बारे में मार्केटिंग बोर्ड में कुछ पदाधिकारी हैं, एक सुनीता चौरसिया है, एक राहुल कुमार हैं, इनके बारे में विभागीय जांच चल रही है। और जब विभागीय जांच चल रही है तो वैसे पदाधिकारियों को आप बचाते हुए उसको फिर दूसरे पद में पदस्थापन कर दिया जाता है, जबकि उसके संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था। माननीय मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन उसको इधर उधर घोल मेल करके आप अभी तक 2 साल से लटका कर रखे हैं। और ऐसे बिल्कुल संदीप, तो जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष से जवाब चाहता था, हालांकि मुख्यमंत्री ने कई सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन विपक्ष असंतुष्ट नजर आ रहा था। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।